नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस 2 दिन बाद 2.5 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में सत्ता संगठन की निगाहें अब 2023 के विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। 5 युवा विधायकों को प्रवक्ता की जिम्मेदारी देना हो या फिर प्रशिक्षण शिविर में सीएम का कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देना, कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का रायपुर प्रवास भी राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, लेकिन निगम मंडलों में अटकी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस निगम मंडल के पैंच को कब सुलझा पाती है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये 4 अलग अलग तस्वीरें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया के रायपुर दौरे की हैं। पुनिया का रायपुर प्रवास करीब 24 घंटे का रहा, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर रहीं। वैसे जब प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ आते हैं, तब निगम मंडल नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रायपुर एयरपोर्ट पर निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में नियुक्ति के लिए सैकड़ों दावेदार उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। गिनेता एयरपोर्ट से लेकर वीआईपी रोड स्थित निजी होटल तक साथ साथ नजर आए। हालांकि इस बार पुनिया ने संकेत दिया है कि जल्दी ही बची हुई निगम मंडल की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। सूची तैयार है, हाई कमान के अनुमोदन का इंतजार है। वो प्रोसेस है और मैं अंतिम रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अनुमोदन के बाद, उनके अप्रूवल के बाद ये लिस्ट जारी होती है, तो वो उसी प्रोसेस में है और मैं समझता हूँ कि वो प्रोसेस जल्दी पूरा होगा। निगम मंडल की नियुक्ति की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश प्रभारी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेल मुलाकात का दौर जारी रहा। प्रवास के पहले दिन पुनिया सीएम हाउस भी गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियां जल्द होंगी। इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि निगम मंडल को लेकर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया आपस में सहमति बना लें। पुनिया जी से इस मामले में चर्चा हुई और जो बचत निगम मंडल वगैरह के हैं उसके बारे में अध्यक्ष जी के साथ भी बैठक हुई है और विचार विमर्श किए हैं। मैं समझता हूँ कुछ नियुक्तियाँ जल्दी होगी, कुछ नियुक्ति की बात नहीं। पिछले 2 सालों से कार्यकर्ताओं के साथ में वो अन्याय कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर किसी राजनीतिक दल में इतने लंबे समय तक कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय होगा तो कार्यकर्ता उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय पर वो अपनी ही पार्टी को सबक सिखाएगा। निगम मंडल में नियुक्ति की सुगबुगाहट और उस पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस सरकार और संगठन ने मिशन 2023 की तैयारी भी शुरू कर दी है। रायपुर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी का हिस्सा है। शिविर के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रभारी पीएल पुनिया ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सीएम ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को जुट जाने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब कार्यकर्ताओं के पास होना चाहिए, पर सबसे बड़ा सवाल वही है, निगम मंडल में नियुक्तियों के लिए दावेदारों का इंतजार और कितना लंबा खींचेगा। आखिर 30 निगम मंडल पर नियुक्तियां कब होंगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो जो मिशन 23 है उसमें निगम मंडल की नियुक्तियां कितनी बाधक हैं या कितनी सहायक हैं, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण साहू जी हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चूँकि घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में बहुत तेज़ी से बदल रहा है। प्रदेश प्रभारी यहाँ आए, उनके आगमन के बाद जिस तरह से नेता उनसे मिलने के लिए गए, और दूसरी ओर कांग्रेस का जो प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ जिसमें मुख्यमंत्री जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो बड़े महत्वपूर्ण है, संघर्ष के साथी, और साथ में ये भी बोला कि आपको सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको लोगों तक पहुँचाना है।
सरकार बहुत माइक्रो लेवल पर काम कर रही, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो मछुआरों की बात हो, चाहे वो रेहड़ी लगाने वालों की बात हो, तब भी वो चाहते हैं कि ये बात उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, एक पूरा सिस्टम बने, एक जाल बने, ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में रहें और कांग्रेस जो 2023 में वापसी चाहती है उसका रास्ता बन सके। दूसरी ओर जो दावेदार हैं निगम मंडलों के, वो चाहते हैं उनको नियुक्ति मिल जाए ताकि वो अपना काम कर सकें, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा सकें। नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं और प्रदेश प्रभारी क्यों आए और दावेदार क्यों उनसे मिले, सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ ये दो मेहमान जो हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमरजीत जी, मसला आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है और आपकी पार्टी बहुत आक्रामक है। जी नमस्कार। आपकी पार्टी बहुत आक्रामक है सत्ता में वापसी के लिए भी और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो नियुक्तियों में देरी हो रही है उसका फ़र्क आपके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा या आपके जो अलग अलग क्षेत्रों में जो ओपिनियन लीडर्स हैं जिनके कारण आपकी पार्टी सत्ता में आई है उनके मनोबल पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, सरकार का और संगठन का काम अनवरत चलते रहता है और जिस विषय को लेकर के अभी चर्चा लोग कर रहे हैं उसमें बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, लगातार लोकहित में, जनहित में एक से बढ़कर के काम कर रही है। जिस छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरा से है, यहाँ के किसानों के लिए कर्जा माफ़ी, 2500 रुपया में धान खरीदी, केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लगातार एक से बढ़कर एक कार्यक्रम जिससे लोगों को सीधे रूप से आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए एक सहारा मिल रहा है योजना का। तो ऐसे में एक और सरकार जहाँ पर कई काम कर रहे हैं जिससे लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है, और वहीं पर इस योजना का प्रचार प्रसार के लिए भी आवश्यक है कि संगठन स्तर पर इसका ध्यान दिया जाए और बूथ स्तर तक, जहाँ चुनाव के समय हम लोग सब जाते हैं, वहाँ तक इसका काम दिखे। जो सरकार स्तर पे जो काम हो रहा है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, उसका प्रचार प्रसार भी उतना ही आवश्यक है। निगम मंडल के बारे में जो चर्चा हुई, निगम मंडल के गठन के बारे में, तो इसके पहले लगातार लोगों की नियुक्ति हुई है और इसके बाद जो बचा हुआ है शेष नियुक्ति, उसके संदर्भ में भी अब चर्चा का दौर जारी है। उसमें भी लोग जो आशा लगा के बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण है। जैसे कोविड का पीरियड आ गया और उस कोविड के पीरियड में ना बैठक हो पा रही थी, ना लोगों का आपस में मिलना जुलना हो पा रहा था। तो इसलिए अभी जिस प्रकार से हमारे सीनियर लीडर्स, प्रदेश के प्रभारी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी, बाकी सभी लोगों ने कहा अभी कुछ समय और लगेगा, बाकी जिसका भी नंबर लगेगा उसको ज़रूर वो मिलेगा। तो कार्यकर्ताओं को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम करते रहें जरूर सब लोगों को, और अपना काम को ना रोकें। एक तरह सरकार स्तर पे जो अच्छे निर्णय हो रहे हैं, चाहे वो वन क्षेत्र में जहाँ पर 7 से बढ़कर के 52 प्रकार के वनोपज की खरीदी हो रही है, आदिवासी अंचल में तेंदुपत्ता का 2500 रुपया से बढ़कर के 4000 रुपया उसका रेट कर दिया गया है। वहीं पर इस कोविड के पीरियड में जहाँ बाकी राज्यों में उस चीज़ की कमी देखी गई, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जिस प्रकार से बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, जहां पर लॉकडाउन की स्थिति हुई उससे पहले सबके लिए खाद्यान्न का पर्याप्त व्यवस्था किया गया। मई और जून का अप्रैल में ही एडवांस में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, उसको बढ़ा करके अब इस नवंबर तक कर दिया गया। तो एक तरह से जहां पर कोविड के नियंत्रण के लिए गाइडलाइन को पालन कराते हुए लॉकडाउन भी लगाए, वहीं पर लोगों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न का भी
व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। और जिस प्रकार से कोविड के नियंत्रण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कमान संभाला जब चुनाव से वापस आए थे और चुनाव का दौर चल रहा था, ऐसे समय में तेजी से संक्रमण फैल रहा था और छत्तीसगढ़ का नंबर महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आ गया था। और जो भी कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया, चाहे वो अमरजीत जी सभी अपने टीम के मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को, जिला के कलेक्टरों को, जो डीएमएफ फंड, सीआरएस के फंड, ये सब का उपयोग करने के लिए कहा, तो दवाई का, उपकरण का, बचाव का सभी व्यवस्था किए गए और उसका रिजल्ट दिख रहा है कि बहुत अच्छा है। तो इसका प्रचार प्रसार भी उसी ढंग से हो। आदरणीय, आपने देखा होगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति थी, लाशें गंगा जी में, अमरजीत जी, गंगा जी के किनारे दफनाई हुई लाशें हवा में, अमरजीत जी जी, तो वो स्थिति कम से कम छत्तीसगढ़ में नहीं रहा है। यहाँ बेहतर पोजीशन है, इसका भी प्रचार प्रसार आवश्यक है। मेरा सवाल जी, एक सवाल है, उसका छोटा सा उत्तर चाहूँगा। जिस तरह से पीएल पुनिया जी के स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और जो युवा नेता हैं वो उमड़े थे, उससे क्या आपको अंदाज ये लगता है कि पार्टी में दबाव है इस बात को लेकर कि जल्दी से जल्दी नियुक्तियां होनी चाहिए? देखिए, एक तो क्या है कि प्रदेश के प्रभारी हैं और प्रभारी संगठन का प्रमुख होता है प्रदेश में, और सरकार और सत्ता के बीच तालमेल कराने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। एक तो कोविड पीरियड में बहुत दिन से लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, और कोविड पीरियड लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ये पहला अवसर था जब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। तो घर में बैठे हुए बहुत समय तक लोगों को जब अवसर मिलता है तो लोग बाहर आते भी हैं, और ये तो हमारे नेता हैं जिनके स्वागत के लिए सब लोग आए थे। किसी भी राजनीतिक दल के नेता जब आते हैं तो उनके पार्टी के, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो, सभी मिलते हैं। और चलिए भगत जी, हमारे साथ अरुण साहू जी भी हैं, बिलासपुर के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साहू जी, जो कांग्रेस सरकार के समय ये जो नियुक्तियों में देरी हो रही है और आपकी पार्टी के नेताओं को जिस तरह से बयान आ रहे हैं, आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वह असंतुष्ट होगा तो वो कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टी अपने कर्म की बजाय इस बात पर ज़्यादा विश्वास कर रही है कि कांग्रेस में कोई असंतोष होता है या उनके कार्यकर्ता असंतुष्ट होते हैं तो उसका फ़ायदा आपकी पार्टी को मिलेगा, बजाय आपकी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के वो इस फिराक में है कि कांग्रेस से कोई गलतियां हों जिसका फ़ायदा वो उठा सकें। शिशिर जी, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो 24 घंटे सक्रिय होकर काम करती है। कोरोना के संकट काल में भी भारतीय जनता पार्टी का हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों के साथ, लोगों के मदद करने के लिए पूरी तरह से खड़ा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो सतत रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाकर काम करती है। तो हम दूसरों के कमजोरी पर आश्रित नहीं हैं, अपनी मेहनत और लोगों के बीच जो हम काम करते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है। ये तो एक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि सरकार का गठन ही विवादों से हुआ कि जब राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिला और तब ये विवाद की स्थिति थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नेतृत्व तो किसके हाथ में आएगा। और उस दिन से लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं में आपस में संवादहीनता रही है, विवाद की स्थिति रही है, और तेरे मेरे के आधार पर जो सारे निर्णय, सारे काम हो रहे हैं, इसके कारण राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा असंतोष है। और जिस प्रकार से ये सरकार ने 2.5 साल में काम किया है, आज राज्य की जनता ये कह रही है कि ये वक्त है पछताव का, और एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। पूरे प्रदेश में विकास पूरी तरह से ठप है, और
गांव में पिछले 2.5 साल में 2.5 रुपए का भी विकास के काम राज्य सरकार के मद से नहीं हुए हैं। शहरों की हालत खराब है। और अभी मैं माननीय मंत्री जी की बातें सुन रहा था कि कोरोना काल में इन्होंने क्या क्या किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहां थे, कब आए, उनकी बातों से स्पष्ट है कि सरकार कितनी गंभीर थी कोरोना को लेकर। और राज्य सरकार ने एक भी कोविड केयर सेंटर अपने फंड से नहीं बनाई, एक भी नहीं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। शासकीय अस्पतालों की जो दुर्दशा थी, जो अव्यवस्था थी, और जिस प्रकार से लोगों को निजी हॉस्पिटलों में जाने के लिए मजबूर किया सरकार ने, तो ये राज्य सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता में भी भयंकर आक्रोश है। और जिस प्रकार से इन्होंने वादा खिलाफी की है, जिस प्रकार से लोगों को छला है, तो लोगों में कांग्रेस के सरकार के प्रति नाराजगी है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसी तरह से नाराज हैं, तेरे मेरे के आधार पर निर्णय। जी अरुण साहू जी, मेरा सवाल अभी जनता तक नहीं पहुंचा है। जनता तो फैसला जब 2023 में चुनाव होगा तब करेगी। जी अभी बात हो रही थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निगम मंडल में पद देने की, और उसको लेकर जो घटनाक्रम चल रहा उस पर बात हो रही थी। अब उसके आगे तक पहुंच गए, जहां पर वोटिंग तक, उसके लिए तो बहुत समय है। और जब जो लोग सरकार में होते हैं, आप लोग भी 15 साल तक सरकार में रहे, आपको भी मालूम है कि सरकार में जो लोग होते हैं वो आखिरी समय के लिए क्या क्या बचा के रखते हैं ताकि जनता तक उनकी बात पहुंचे और जनता उनके पक्ष में मतदान करे। खैर, हमारी चर्चा जो है वो निगम मंडल तक ही सीमित है। साहू जी, आपने बहुत सारी बात की कि जनता के आक्रोश की बात की और किस तरह से जनता कांग्रेस से नाराज है, इस तरह की आपने बात की। आपने शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो उनके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था उसको सुना होगा। उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो साथी शब्द का इस्तेमाल किया है, जो आपकी पार्टी में पहले होता था, जो आप कार्यकर्ताओं को जिस तरह से महत्व देते थे, और 15 साल आते आते आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनपने लगा था, जिसका नतीजा आपको मालूम है। आपको क्या लगता है कि जो समावेशी पार्टी चलाने का एक तरीका भूपेश बघेल जी का है, वो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा आने वाले चुनाव में? और जिस तरह से वो अपनी पार्टी के सारे लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, और साथ में लेके न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि उनको इस बात का एहसास भी करा रहे हैं। सीरीज जी, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार से विवादों से ही सरकार के गठन की शुरुआत हुई थी और वो आज भी लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा असंतोष है, आक्रोश है, क्योंकि सारे निर्णय जो हो रहे हैं वो तेरे मेरे के आधार पर हो रहे हैं। और बिल्कुल ये जो स्थितियां बनी है अरुण जी, उन स्थितियों के कारण से आपस में नेता जी, आपने तेरे मेरे वाली बात की, विवादों की बात की, तो आपकी पार्टी में भी जब 2003 में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ, उसके बाद जब डॉक्टर रमन सिंह जी भी 2000 में जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ, और 2003 में जब मुख्यमंत्री का फैसले की बात हुई, तो भी आपकी पार्टी में इस तरह की बात आई। और ये बात भी आई कि 15 सालों तक कुछ 40 चेहरे ही थे जो लगातार घूम फिर के सत्ता का आनंद लेते रहे, बाकी लोगों को सत्ता का आनंद लेने का या सत्ता में सहभागी होने का मौका नहीं मिला। सीरीज जी, आज हम कांग्रेस पार्टी की बात पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर कभी चाहे तो चर्चा हो जाएगी जी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान में जो जिस विषय को लेकर चर्चा हो रही है, उस विषय पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार का गठन ही विवादों से शुरुआत हुई थी और लगातार आपस में हम देख रहे हैं लगातार किस प्रकार से संवादहीनता है, किस प्रकार की स्थितियां हैं, और कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार के भाव बने हैं वो स्पष्ट करता है कि जो विलंब हो रहा है नियुक्तियों में वगैरह। और मैंने जो बातें कही, वो माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही कि सरकार इस प्रकार से काम कर रही है, उसका मैंने जवाब दिया। तो आज सीरीज जी, मैं ये कहना चाहता हूं, इस सरकार के ना तो वादे नेक हैं, ना इरादे नेक हैं। और
वादों पे खरा उतरने की स्थिति भी नहीं दिख रही है सरकार की, और उसके कारण से कार्यकर्ताओं में भी बड़ा संतोष है, क्योंकि जनता में नाराजगी है कांग्रेस को लेकर, सरकार को लेकर। साहू जी हमारे साथ आज गांव में विकास, अमरजीत जी भी है। आपने गांव में विकास नहीं होने की बात भी कही थी, और जो आपने कहा कि वादे भी नहीं निभा रहे हैं और इरादे भी नेक नहीं है, तो अमरजीत जी से जान लेंगे कि वादे निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इरादे नेक हैं या नहीं है, और कार्यकर्ताओं में क्या स्थिति है, यदि हम अरुण साहू जी की बात पर यकीन करें जैसा कि वो बोल रहे हैं। देखिए श्री जी, सबसे पहले तो मैं अरुण साहू जी को बहुत सज्जन व्यक्ति समझता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। अगर पूरे देश में कोविड पीरियड में कहीं अगर दुर्दशा इनको पूरे देश में देखने को मिला या नहीं मिला, उत्तर प्रदेश और बिहार चले जाएं, तो अगर व्यवस्था नहीं है जाने का तो हम करा दें। जितनी अच्छी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है दूसरी जगह नहीं है। और दूसरी बात, जो दूसरे पार्टी के अंदर ताक झांक करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अपने पार्टी के अंदर देखें, आपके पार्टी में क्या चल रहा है, आप अपने पार्टी का देखिए। एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, रमन सिंह और ब्रिजमोहन जी, और आपको तो जो स्क्रिप्ट लिख करके दिया गया उसको आप पढ़ रहे हैं। आप तो बहुत सज्जन आदमी हैं, सीधे हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम कि आप वही करेंगे जो उन लोग करते आए हैं। बात सही बोलना चाहिए। देखिए साहब, आप सांसद हैं और आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो किसानों के लिए काम हुआ, अगर आप किसान होंगे, किसानों का कर्जा माफी, किसानों का धान का 2500 रुपया में खरीदी, केंद्र के द्वारा आपत्ति पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस प्रकार चलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना या जो भी बातें आप कर रहे हैं, अपनी सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार के कामकाज की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा निगम मंडलों में नियुक्ति का था, जिसका बड़ी बेसब्री से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि 2023 के पहले कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसे चेहरों को प्रोजेक्ट करेगी जिससे उसकी जो आगे की यात्रा है उसके लिए आरामदेह होगी और वो दोबारा सत्ता में वापसी कर सकेगी। चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।